ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। पिछले वीडियो के माध्यम से आपने जाना कैसे भगवान शिव ने सुंदर और परवायर का विवाह संपन्न करवाया। भगवान शिव सुंदर के लिए दूत बनकर गए परवा के घर और उन दोनों की शादी, उनका विवाह भगवान ने धूमधाम से संपन्न करवाया। फिर सुंदर को आदेश दिया कि तुम मेरे भक्तों के लिए स्तुति बनाओ, उनके लिए स्तुति गाओ, क्योंकि मेरी स्तुति से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्तुति है मेरे भक्तों के लिए। इसलिए तुम दास भाव से उन 63 श्रेष्ठ तमिल शिव भक्तों या द्रविड़ शिव भक्तों के निमित्त दास भाव से स्तुति गाओ, जिन्हें अभी नयनमार के नाम से जाना जाता है। सुंदर ने कहा कि प्रभु मैं स्तुति कैसे प्रारंभ करूं? तब भगवान ने कहा कि मैं तिलवन के ब्राह्मणों के दासों का भी दास हूँ, इस लाइन से तुम स्तुति प्रारंभ करो। तिलवन अर्थात चिदम्बरम। पहले प्राचीन समय में इस क्षेत्र को तिलवन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी ये प्रेजेंट में तमिलनाडु के चिदम्बरम के नाम से प्रसिद्ध है। यहीं पर भगवान शिव आकाश लिंग के रूप में विद्यमान है। जो पंच महाभूत लिंग हैं उनमें से एक जो आकाश लिंग है वो यहाँ ही पर है, और यहीं पर भगवान शिव ने महर्षि पतंजलि और महर्षि व्यग्रपाद मुनि की तपस्या को सफल करते हुए उन्हें आनंद तांडव दिखाया था। बहुत पावरफुल जगह है, पहले मैंने इसके बारे में बताया है आपको। अब भगवान के आदेश के अनुसार जो सुंदर ने स्तुति गाई वो इसी लाइन से प्रारंभ की कि मैं श्री तिल्ले के ब्राह्मणों के दासों का भी दास हूँ। तिल्ले अर्थात तिलवन या चिदम्बरम। अब ऐसे अगर देखा जाए तो सुंदर ने ही फर्स्ट टाइम संसार को उन 63 श्रेष्ठ शिव भक्त, जो तमिल शिव भक्त जिन्हें नयनार कहा जाता है, उनको संसार से परिचित करवाया। उनका इंट्रोडक्शन अपनी कविताओं के माध्यम से सुंदर ने ही पहली बार करवाया। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, सुंदर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है पेरिया पुराणम में। पेरिया पुराणम का मतलब है बृहत पुराणम। पेरिया अर्थात बृहत यानी वृद्ध, विशाल। इसलिए ये पूरी की पूरी जो पुराणम है ये वैसे तो पद्य या कविताओं में है। ये सारी कथाएं कविताओं के अनुरूप हैं जो सुंदर ने गाई और इन 63 शिव भक्तों को संसार से परिचित करवाया। इसलिए सुंदर को कोटि कोटि नमन है। अभी फिलहाल ये कविता जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस, जिस कविता में सुंदर ने इन 63 तमिल शिव भक्तों को इंट्रोड्यूस किया, वो कविता मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं। कमलाने में जब सुंदर का विवाह हो गया, ये आज्ञा प्राप्त करके सुंदर और परवा दोनों घर आ गए और वो सुख से रहने लग गए थे। उनकी मैरिड लाइफ शुरू हो गई। अब वो सुंदर क्या करता कि भगवान की इतनी याद आती, वो सुबह उठते ही बिना मुंह धोए बिना नहाए सीधा मंदिर पहुंच जाता, त्यागेश्वर मंदिर जाता। तो भगवान में बुरा नहीं मानते थे, वो प्रसन्न होते थे कि इससे इतने ललक है मुझसे मिलने की, जबकि इसकी शादी हो गई। लोग अक्सर अपने दोस्तों को भूल जाते हैं शादी के बाद, लेकिन ये भूला नहीं है, ये नित्य मेरे मंदिर में आता है। तो एक बार क्या हुआ कि सुंदर को लगा कि थोड़ा नहा धो के चलते हैं, इसलिए वो थोड़ा नहा धो के तैयार होके फिर मंदिर गया। लेकिन उसी टाइम भगवान ने उसे टोक दिया। भगवान ने कहा कि तू जैसा पहले आता है ना, उठ के बिना मुंह धुए, ऐसे ही तू वैसे ही आया कर। भगवान ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही। सुंदर को ये बात भगवान ने कही कि मेरे यदि दास भी जिस भी भाव से मुझे पूजते हो, मुझे स्वीकार होता है, तुम तो मित्र हो। यहाँ एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, कभी विधि शिव के लिए अगर आपका प्रेम निष्पाप है, निस्वार्थ है, आप शिव ही आपके अगर सर्वस्व है, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई विधि की कैसी भी आवश्यकता नहीं है। आप यदि उनके प्रेम में डूबे हुए हैं तो आपके लिए सब विधियाँ गौण हैं। आपका भाव, आपका प्रेम वही सर्वोपरि है। इसलिए किसी प्रकार के कोई बाउंडेशन नहीं। शिव आपके हैं, आप शिव के हैं, कोई तीसरा बीच में नहीं आना है और ना ही आने पाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। संसार क्या बोलता है क्या नहीं, वो जो चीज़ आप अपने लिए बेस्ट चुनते हो, जैसे खाना आपको बढ़िया से बढ़िया चाहिए, कपड़े आपको बढ़िया से बढ़िया चाहिए, वैसे ही आप अपने शिव के लिए भी सोचो। आप यदि उनको कुछ खिलाना चाहते हैं तो जो आप खाते हो उससे भी बेस्ट उनको वो जाना चाहिए, क्योंकि वही प्रेम है जो अपने जो आपके आराध्य हैं उनके लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ आप उन्हें अर्पित करें। देखिए, कुछ भी या बेलपत्तर कुछ भी आप चढ़ाइए शिव को, वो सब चीज़ों से परे हैं, वो तीनों गुणों से परे हैं, तीनों तत्वों से परे हैं, सब त्रिलोकी से परे हैं, लेकिन वो आपके भक्ति के भाव के वश में है। इसलिए
आप जो भी उन्हें अर्पित करते हैं वो स्वीकार होता है। इसलिए हमेशा ट्राई करें कि आप बेस्ट से बेस्ट भगवान शिव को अर्पित कर सके। हालांकि वो सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, हम क्या देने वाले हैं, हमारे पास तो उन्हीं से प्राप्त है, हम वापस पुनः उन्हीं को लौटाते हैं। लेकिन एक जो भाव, एक रिलेशन बनता है, एक संबंध बनता है, जैसे माता पिता का है या भाई बंधु का है, कुछ भी मान लीजिए दोस्त का है, उसी भाव से आप उन्हें अपने भक्ति में बांधे रखिए और उन्हें वो चीज़ें अर्पित करते रहिए। इसलिए कोई बाउंडेशन नहीं होती है। शिव ऐसे भगवान और कोई हो ही नहीं सकते जो एक लोटा जल से भी खुश हो जाते हैं। ऐसी भी कथा है कि एक भक्त शिव को पत्थर मार के आता था, शिवलिंग पे डेली पत्थर मार के आता था, वो भी भगवान को स्वीकार हो जाता था। वो भी 63 शिव भक्तों में से एक हुए हैं, उनकी कथा भी आगे आएगी। इसलिए यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप शिव में बस डूब जाइए, उन्हीं को प्रतिपल प्रतिक्षण याद करते रहिए और वो आपका उद्धार करेंगे। वही मुक्ति का असली लक्ष्य है, वहीं से हम आए हैं और वहीं हमको जाना है। अब भगवान ने सुंदर से कहा कि तू बिना मुंह धोए जैसे डायरेक्ट उठता है वैसे ही तू सीधा आ जाया कर। अब सुंदर ने बात मान ली और वो सीधा वैसे ही जैसे सोए हुए कपड़ों में रहता है वैसे ही सीधा आ जाता। अब उसमें कुछ जो दूसरे शिव भक्त थे वो उसे देखते तो कुछ तो सोचते कि बड़ा मूर्ख और लंपट है जो सीधा ऐसे ही आ जाता है। देखिए सब भक्तों के भाव अलग अलग होते हैं, कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है। और उसे तो सुंदर को तो भगवान से आज्ञा प्राप्त थी इसलिए वो सीधा आता था। दूसरे कुछ शिव भक्त सोचते कि कितना मूर्ख है जो ऐसे ही आ जाता है उठ के, और कुछ सोचते कि ये तो साक्षात त्यागेश्वर का मित्र है इसलिए इस पर भगवान की खास कृपा है इसलिए सीधा आ जाता है। अब दोनों ही प्रकार के भक्त हैं, लेकिन सुंदर ने दोनों को समान समझा, ना उसे बुरी बातों का बुरा लगा और ना अच्छी बातों से उसने खुद की बड़ाई समझी, इसलिए वो गुण रहा। अब एक बार भगवान शिव ने उसकी परीक्षा लेने की सोची। वैसे भगवान शिव शुरू से ही उसकी परीक्षा लेते आए हैं। अब भगवान ने एक दिन उसको हाथ पकड़ के रोक लिया, सुंदर को मंदिर में ही रोक लिया और उसे थोड़ा साइड में ले जाके भगवान बोले कि एक बात बताना, झूठ मत बोलना। भगवान ने ये परीक्षा के लेने के हिसाब से उस सुंदर को कहा कि एक बात बताओ, मैरिड लाइफ में मजा आ रहा है कि नहीं। मतलब भगवान ने उससे दोस्त वाली सारी बातें पूछ ली कि कैसे वो लाइफ को एंजॉय कर रहा है वाइफ के साथ, पत्नी के साथ। तब सुंदर ने पता है क्या जवाब दिया। सुंदर ने दिया कि प्रभु आप एक बात बताइए, क्या कभी चम्मच को, एक जो चम्मच होती है उसको खाने का स्वाद आता है? खाने का स्वाद चम्मच को कभी पता ही नहीं होता है। उसी प्रकार मुझे इन सब चीज़ों का कुछ भी पता नहीं, क्योंकि सबके अंदर आप ही विद्यमान हैं। आपकी ही प्रेरणा से सब कुछ होता है, आपकी प्रेरणा से ही सब हर कोई कुछ भी करता है, लेकिन उसके असली कर्ता तो आप है। आपसे ही प्रारंभ है, आप में ही मध्य है और आप में ही सब लीन होना है। इसलिए मैं क्या करता हूँ वो मायने रखता ही नहीं, ना मुझे उसका ज्ञान है। जो भी मैं करता हूँ वो आप ही करते हैं, इसलिए मुझे तो इस चीज़ का कुछ भान ही नहीं है, क्योंकि सामने भी आप हैं, मेरे अंदर भी आप हैं, आप ही सब कुछ है। ऐसा बोल करके सुंदर एक नौकर की तरह हाथ जोड़ करके साइड में खड़ा हो गया। भगवान ने उसकी परिपक्वता देख ली। अगर ऐसा कोई दोस्त नॉर्मल, अगर ऐसे कोई बात होती, दो दोस्त ऐसे बात करते और पूछता, तो या तो उसको गालियां देता या फिर कुछ ज़्यादा ही गलत बातें वो आपस में होती। लेकिन सुंदर यहाँ पे एक बुद्धिमान जीव है और सामने परमेश्वर परमपिता भगवान शिव है। जब उन्होंने ये बात सुंदर के मुख से सुनी तो भगवान ने उसकी परिपक्वता की जांच की और उसे फिर वेदांत का ज्ञान प्रदान किया। भगवान ने जान लिया कि वैराग्य में लीन है और ये ग्रस्त होते हुए भी वैरागी हो चुका है और पूर्ण रूप से मुझ में खो चुका है। फिर वहाँ पर सनकादिक जो ऋषि थे वो भी खड़े थे। तब भगवान ने उन सबको ज्ञान प्रदान किया। वो भगवान ने जो बातें उन सनकादिक मुनि और सुंदर को बताई वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी बता देता हूँ। भगवान ने ज्ञान रूप से सनकादिक को और सुंदर को कृतार्थ किया। भगवान ने कहा कि सन्मात्र मुझसे अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब पहले मैं ही था। मुझसे अलग ये जो कुछ भी नहीं है। पुनः सब विलीन हो जाने पर जो कुछ भी बचता है, जब प्रलय महाप्रलय में सब लीन हो जाता है, जो कुछ भी बचता है वो मैं हूँ।
परांग मुक्ता छोड़कर मुनीश्वर लोग मेरा ध्यान करते हैं। हृदय की गुफा में विद्यमान दुख आदि विकार के रहित अंगूठे जितना पुरुष मैं हूँ जिसका वो ध्यान करते हैं। अब आपको अपने गरुड़ पुराण वगैरह का कुछ उपदेश सुना हो तो जो हमारा ये शरीर रहता है, पूरा शरीर, इसमें जो जीव रहता है उसका आकार एक अंगूठे जितना होता है। इस आकार का वो जीव इस पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं है, जो जीव है वो अंदर वो अंगूठे मात्र का आकार का है, और यही सूक्ष्म रूप से जब प्राण निकलते हैं तब इसी आकार का वो जीव बाहर निकलता है। भगवान ने कहा कि जो अंगूठे के आकार का जो मनुष्य रहता है वो भी मैं ही हूँ। मेरी प्रेरणा से ही मन विषयों पर गिरता है और अंदर भी विविध तरह की वृत्तियां बनाता रहता है। प्राण भी जो शरीर में विविध वृत्तियों से चलते हैं और मरने पर बाहर निकलते हैं वो सब मेरी प्रेरणा से ही होता है। इस विषय में एक बहुत शानदार स्तोत्र है, शिव भुजंगम स्तोत्र और आत्मार्पण स्तुति। दोनों में ही इस चीज का बड़ा जिक्र, बहुत प्यारी स्तुतियां हैं। उसमें कहा गया है कि प्रभु जब मेरे प्राण निकलेंगे, जब मुझे असहनीय दर्द होगा और मेरे घर वाले रो रहे होंगे देख कर कि ये मर रहा है, उस समय मुझे आपकी याद आएगी नहीं, क्योंकि मेरी जो अधूरी इच्छाएं हैं उनमें ही मेरा मन रह जाएगा। इसलिए उस समय मैं आपको याद नहीं कर पाऊंगा। अब उस समय के लिए मैं वेट नहीं करना चाहता, अभी पूर्ण रूप से मैं आपको स्वयं को समर्पित करता हूँ। बहुत प्यारी स्तुतियां हैं, कभी मैं लिंक डालूंगा। आत्मार्पण स्तुति और शिव भुजंगम स्तोत्र बहुत अच्छी स्तुतियां हैं। जैसे छेदों वाले घड़े से पानी निकलता है, ऐसे ज्ञानेंद्रियों से मन निकलता है। पानी लौटता नहीं पर ये लौट भी जाते हैं और समूचे नहीं निकलते। जैसे बादल उठे या बिखर जाए, आकाश में कोई बदलाव नहीं होता है, ऐसे मुझसे भूतों के उत्पन्न और विलीन होने पर भी मुझ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आकाश में कितने ही बादल आ जाए चले जाए, काले बादल, सफ़ेद बादल या फिर पूरी घटाएं छा जाए, लेकिन आसमान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हटते रहते हैं, क्लीन होते रहते हैं, आते रहते हैं। उसी प्रकार भगवान शिव से ही सब जीवों की उत्पत्ति है और सब उसी में लीन हो जाते हैं, किंतु किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन भगवान में नहीं आता है। ब्रह्मा से तृण पर्यंत सभी प्राणधारियों के भीतर जो प्रत्यग्रूप ज्ञान है वो मैं हूं, ऐसा जानकर पशु रूप जीव अविद्या रूपी पास से छूट जाता है। यानी भगवान ने कहा कि ब्रह्मा से लेकर एक तिनके तक में जो ज्ञान है, जो प्राण है, वो शिव है। ये बात यदि कोई हमेशा निरंतर याद रखता है, यानी सब में शिव को ही देखता है, वो पास से छूट जाता है। चक्षु जिससे रूप देखते हैं, कान जिससे शब्द सुनता है और जीव जिससे स्वाद शक्ति है, वो मैं हूं जो सब इंद्रियों के अंदर हूं। सूर्य के चमकते जैसे दीपक नहीं भासता, ऐसे ही मुझ ज्योति के रहते सूर्य आदि नहीं भासते। जिस प्रकार से जब दोपहर हो उस समय आप एक दिया जलाकर रखेंगे तो उसका कोई मायने नहीं रहते हैं, उस दीपक के प्रकाश का कोई महत्व नहीं होता है। उसी प्रकार भगवान के होते जहाँ भगवान व्याप्त रहते हैं वहाँ पे सूर्य आदि का प्रकाश महत्व नहीं रखता है, क्योंकि भगवान जो है वही प्रकाश पुंज है, उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है। समुद्र में लहर आदि की तरह सभी भूत मुझ में मिथ्या ही हैं। दृष्टा का भेद जलचंद्रों की तरह या स्वप्न शरीरों की तरह मिथ्या है। यानी ये जगत पूर्ण रूप से मिथ्या है। जिस प्रकार समुद्र रहता है, समुद्र शांत दिखता है, लेकिन फिर उसमें लहरें उठती है, बड़ी बड़ी लहरें, फिर उसी में लीन हो जाती है। वो भले ही वो लहरें उठे, लहरें कहलाएं, लेकिन वो भाग तो समुद्र का ही होता है और वो समुद्र ही है। हम उन्हें लहरें अलग से डिफाइन करते हैं, इसलिए वो मिथ्या चीज़ है। इसी प्रकार सब जीवों की, सब भूतों की उत्पत्ति भगवान शिव से ही है और शिव में ही लीन हो जाना है। न्याय आदि विद्याएं मेरे साक्षात के कारण नहीं बनती, वो उपनिषद रूप दीपक ही मुझ में प्रकाशित करता है, लेकिन उसी के लिए जो उपनिषद अनुसार ही मेरे लक्ष्य रूपों को समझ चुका है। कोई ही ऐसा हिम्मती होता है जो दीर्घ काल तक मेरी भक्ति द्वारा मेरे अनुग्रह से उपनिषद समधिगम्य
मुझे साक्षात समझकर दुर्लंघे शोक सागर के पार हो जाता है। यानी भगवान ने कहा कि मेरी अनुकंपा को प्राप्त करके कोई कोई बिरला ही होता है जो इस दुख समुद्र को पार कर जाता है। जैसे मकड़ी जाला बनाती हो और वो निगल भी जाती है, ऐसे अकेला ईश्वर ही जगत की उत्पत्ति स्थिति लय करते हैं, ये जानकर मोक्ष प्राप्त हो सकता है। सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबके साक्षी मुझ परमेश्वर की ही शरण में आए प्राकृतिक लोग जन सामान्य संसार समुद्र तर जाते हैं। सुंदर ये वेदांत जन्य ज्ञान तुझे बताया है। जो वैराग्य संपन्न हो वो इस अनुभव को पाकर कर्म और तत्कृत बंधनों से छूट जाता है। कोई ही पुरुष धोरे श्रद्धा से, पराभक्ति से, अन्वय व्यक्ति रेत चिंतन आदि तप से और गुरु की कृपा से धन्य हुआ मेरी वास्तविकता के बारे में निसंदिग्ध हो वे मोक्ष पाता है। तू मेरी ही शरण आ गया है और मेरी कृपा से तूने ब्रह्म की विद्या भी पाली है, अतः अब सुखी हो। सब कुछ मेरा ही रूप है, ये अनुभव करके तू घोंसले को, घर को या शरीर को भी याद नहीं कर पाएगा, जैसे छोड़ी हुई केंचली को फिर सांप याद नहीं करते हैं। इसी प्रकार भगवान ने सुंदर पर कृपा की ताकि वो शरीर के सुख को भूल जाए और केवल परमेश्वर को याद रखे, फिर उन प्रपंचों में दोबारा ना पड़े। सनकादि और सुंदर सभी के शिव संबंधी संशय पूरी तरह मिट गए थे। उनका मन पूर्ण ब्रह्म के आकार का बन गया। उन्होंने हजारों बार त्यागेश्वर भगवान को प्रणाम किया। भगवान से आज्ञा पाकर ज्ञान मुद्रा याद करते हुए सनकादि वहां से चले गए। त्यागेश्वर से ज्ञान पाने के बाद सुंदर दीर्घ काल तक कमलालय में रहा। तमिल भाषा के गीतों से वो हमेशा शिव की स्तुति करता था। परवा की सेवा से प्राप्त अति सुखों का भोग करते हुए हमेशा शिव स्तुति, शिवनति और शिव भक्ति करते हुए वो वहाँ रहा। सैकड़ों स्तोत्रों से वो इस बात के लिए हमेशा भगवान से माफ़ी मांगता था कि उसने भगवान को दूत बनाया था और दूत बनाकर परवा के घर भेजा था। इसके लिए वो स्तुतियाँ करता बार बार और भगवान से क्षमा मांगता था। कामदेव के विनाशक शिव की कृपा से वो आसक्ति से पूरी तरह से रहित हो गया और उसे संसार के प्रति वैराग्य हो गया। अगस्त जी ने बताया कि सुंदर का ये जो चरित्र सुनते पढ़ते हैं उन्हें अवश्य शिव कृपा से मोक्ष मिल जाता है। सुंदर का ये विचित्र चरित्र मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद नीलकंठ कुम्हार की कथा आएगी, जिन्हें भगवान शिव से मुक्ति का उपहार प्राप्त हुआ, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। नीलकंठ कुम्हार की जो कथा है वो बड़ी शिव भक्ति से ओतप्रोत है। इससे अगला वीडियो उन्हीं के विषय में आएगा। अब सुंदर ने जो इंट्रोडक्शन करवाया था, जो 63 9 मार्च के लिए कविता गाई, जिनमें पूरे 63 का उन्होंने परिचय करवाया, वो मैं आपको PDF के रूप में लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आपको मैं दे रहा हूँ। आप उसे पढ़ सकते हैं और सुंदर के द्वारा रचित उस कविता का हिंदी अर्थ आप पढ़ सकते हैं, जिसमें उन्होंने 63 शिव भक्तों का इंट्रोडक्शन करवाया था। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।